अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो 1955 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने तकरीबन हमारी वीकली रेजिस्टेंस के आसपास 1987 की हाई बनाए और उसके बाद रीट्रीट होकर 1961-62 के आसपास 6 से $60 के गेन के साथ वीकली क्लोजिंग दी है। वैसे ट्यूसडे का यानी इस कैंडल का जो गेन था, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो 3 कैंडल्स थी उन्होंने रेज़ ही कर दिया है और इतनी अच्छी क्लोजिंग गोल्ड नहीं दे पाया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेजर इवेंट्स ड्यू हैं, ख़ास तौर पर एफओएमसी मीटिंग और पीसीई प्राइस इंडेक्स। अगर हम फेड की बात करें, एफओएमसी मीटिंग की बात करें, तो फेड इस दफ़ा 25 बीपीएस रेट हाइक करेगा, जो कि हमें एक डन डील नज़र आ रही है और मार्केट भी इसको ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि प्राइस इन कर चुकी है। इसलिए इसका तो कोई ख़ास इम्पैक्ट शायद हमें मार्केट पर नज़र ना आए। इसलिए इस दफ़ा ऑल आइज़ जो हैं वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेंगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या टून अपनाते हैं। मज़ीद फ्यूचर रेट हाइक के बारे में वो क्या हिंट देते हैं। मार्केट तो इस दफ़ा यानी कि ये जो रेट हाइक होगा, इस रेट हाइक को लास्ट हाइक के तौर पर ही देख रही है। देखना अब ये होगा कि फेड चेयरमैन इस बारे में क्या कहते हैं या क्या हिंट देते हैं और ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन के नंबर्स को लेकर वो उस पर सेटिस्फाई हैं या भी मज़ीद उस पर वो कहते हैं कि अभी हमने मज़ीद इस पर प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो पीसी प्राइस इंडेक्स है वो तो अभी भी वेल अबव है फेड के 2% टारगेट से। तो इसलिए ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन के बारे में जो उनके कमेंट्स होंगे वो मार्केट में वोलेटिलिटी का बायस बन सकते हैं। इसलिए फेड चेयरमैन की टून आप कह सकते हैं कि डिसाइड करेगी कि गोल्ड ने अब किस साइड पर जाना है। अगर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोविश रहे या डोविश टून अपनाते हैं तो गोल्ड प्राइसेस में हमें तेज़ी नज़र आ सकती है और वाइस वर्सा अगर फेड चेयरमैन हाकिश रहे तो गोल्ड दोबारा से अपने इस साल के आप कह सकते हैं कि जो लोज हैं उनको दोबारा टेस्ट कर सकता है और इवन फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेश लोज भी हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन फेड चेयरमैन पावर वाला जो है वो सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। इसको मज़ीद भी फिर वेडनेसडे की जो इंट्राडे वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। वैसे इस वीक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल लेना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी जो हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड ने 1970 के अबव क्लोजिंग दी अगर हम देखें ट्यूसडे को, लेकिन उसके बाद जो है हायर साइड पर सस्टेन नहीं कर सका। 1970 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग थी, लेकिन दोबारा से आप कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग उसने दी है वो 1970 के बिलो ही दी है। इसकी एक रीज़न थर्सडे को जॉब नंबर्स भी थे, जिसके बाद यूएस की 10 ईयर यील्ड में हमें अपसाइड नज़र आया, जिसने गोल्ड पर प्रेशर बढ़ाया। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स ने भी अपने जो लोज से है वो रिकवरी दिखाई है और एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो मेंशन किया गया लेवल था वहीं से उसने रिकवरी दिखाई है। तो चार्ट को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। ये है जी मंडे। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को फ्रेंच, जर्मन, यूरोजोन, ब्रिटिश
और यूएस के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेजर तमाम जो है वो नंबर्स हमारे सामने आएंगे, तो मंडे को भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। ट्यूसडे की बात करें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, और उसके बाद यूएस सेशन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्यूसडे को। वेडनेसडे को तमाम जो नज़रें हैं जी वो एफओएमसी पर रहेंगी, फेड मीटिंग पर रहेंगी। 11 पीएम पर हमारे सामने इंटरेस्ट रेट आएंगे। अगर आप देखेंगे तो 25 बीपीएस की आपको फोरकास्ट यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और उसके बाद 11:30 पीएम पर फेड चेयरमैन पावल जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे मेजर और मेन इवेंट ये रहेगा। इसी के बाद ही हम कह सकते हैं कि गोल्ड ने किस साइड पर जाना है। थर्सडे की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी के इंटरेस्ट रेट हैं, यूएस का एडवांस जीडीपी है, जॉबलेस क्लेम्स हैं, ड्यूरेबल्स गुड्स ऑर्डर्स हैं और पेंडिंग होम सेल्स हैं। और इसके साथ साथ ईसीबी की जो चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑफ कोर्स करेंगी। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे क्यों? क्योंकि फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, और उसके बाद ख़ास तौर पर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है। याद रहे इसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। और इन्हीं नंबर्स को देखकर मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता या घटाता है, और लास्ट टाइम इसी नंबर को फेड चेयरमैन ने मेंशन भी किया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी हैवी रहेगा डाटा वाइज, इवेंट वाइज। तो इसलिए काफ़ी मुतात रहिएगा, यानी नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइलिटी मार्केट में नज़र आ सकती है। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। यह है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब आपको याद हो तो ये हमने लाइन एक लगाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन है जी 99.44, कि यहाँ तक। अब ये जब इसने ब्रेक किया था लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, तो पहला टारगेट इसका ये होगा। और अगर आपको याद हो तो वीकली में भी और उसके बाद आई थिंक मंडे को भी मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल मुझे 99 का जो लेवल है वो ब्रेक होता नज़र नहीं आ रहा डॉलर इंडेक्स में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 99 के जो लो बने हैं वो हैं 99.57 के। तो ऑलमोस्ट लो से ही रिकवर हुआ है जी डॉलर इंडेक्स, और दोबारा से 101 के ऊपर आकर ये क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि ये वाला जो जोन है अब इसके क्रिटिकल रहेगा। यानी अगर हम देखें तो इसने अपने ब्रेक किया और उसके बाद ये टेस्ट कर रहा है। तो इस जोन में से, जो जोन आपके सामने मेंशन है, इस जोन में से कहीं से भी दोबारा से ये अपने डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी बात एक ये है कि अगर ये इसमें ब्रेक इन करता है और दोबारा से इस एरिया में आपको ये सपोर्ट बनाता नज़र आता है, यहाँ पर ये सपोर्ट बना लेता है, ठीक है। याद रखिएगा जब तक सपोर्ट नहीं बनती तब तक आप इसको नहीं देखना। यहाँ पर आकर ये सपोर्ट बनाता है, कोई क्लोजिंग देता है, तो फिर आप कहेंगे कि दोबारा से फिर आपको अच्छे हाई जो है वो दिखा सकता है। ये वाला फर्स्ट लेवल इसका ये होगा और सेकंड इसका ये होगा। तो हैवीली डिपेंडेंट है ये किस पर? फेड के आउटकम पर। बड़ा टेक्निकल ये सिनेरियो जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फिलहाल इस पर जो व्यू है हमारा वो नेगेटिव है डॉलर इंडेक्स पर, याद रखिएगा जब तक इसमें ये ब्रेक इन नहीं करता। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की तरफ, जो कि गोल्ड की आप कह सकते हैं कि मेन रिवाइवल हैं, जो कि गोल्ड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं और जो कि गोल्ड के नेक्स्ट मूव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने हमारे जोन को अभी तक ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब इसने फ्रेश सपोर्ट यहाँ पर ली है, तो इसको आप ज़रा सा ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसके ऊपर ऊपर हमारा व्यू ये है कि ये दोबारा से इस जोन और इवन इस जोन तक जा सकते हैं। ठीक है, जब तक ये जोन इसका ब्रेक नहीं होगा तो हम इसको अप साइड पर ही देखेंगे। अगर ये ब्रेक करती हैं तो दोबारा से ये डाउन साइड को फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर अपने दोबारा से इन लोस को, जो एयरलीज लो हैं इस साल के, उनको टेस्ट कर सकती हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे
तो जो हमें गोल्ड में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है या गोल्ड में जो हमें क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, वो इस वजह से है कि हमें थोड़ा सा जो कंट्रास्ट नज़र आ रहा है वो 10 ईयर यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में कंट्रास्ट की वजह से हमारे जो क्लैरिटी है वो गोल्ड पर नहीं बन पा रही। इस वजह से आपको गोल्ड पर थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है। ठीक है, क्लियर व्यू हमारा नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपको याद हो, पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हम चलेंगे। ये हमारा जोन था जी 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी 1960-70 का एरिया था। मैंने आपको कहा था कि इस जोन से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन एसएल जो होगा आपका इन स्पाइक्स के ऊपर होगा। 1990 का हमारा रेजिस्टेंस था, ये लास्ट वीक के लेवल है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसी जोन को उसने टेस्ट किया। अगर आप यहाँ से थे तो भी आप प्रॉफिट में रहे, और अगर आप यहाँ से हैं इस जोन से बैठे, हमारी जो वीकली रेजिस्टेंस एरिया था 1985-90 का बताया मैंने आपको था, लेकिन पिन पॉइंट मैंने आपको कहा था कि 1990 रहेगा। तो इस जोन से भी अगर आप बैठे हैं सेल में तो आपने अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और इवन एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि 1970 का लेवल अगर ब्रेक होता है, उसके ऊपर डेली क्लोज होता है, तो आप 1985-90 को टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखें, ट्यूसडे को क्लोज हुई कैंडल ये वाली, वेडनेसडे को टेस्ट दिया उसने, पिन पॉइंट 1970 का दिया, और उसके बाद 1987 के हाई बनाए। ठीक है, तो ये वाला भी अगर आप बायर थे तो आपने इस चीज़ को भी फॉलो किया हो, तो यहाँ भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये चीज़ होती है जो वीकली आपको बताया जाता है, उसको अगर आप फॉलो करें तो ये चीज़ें फिर आपको एक स्विंग जो आता है, स्विंग इंट्राडे की हम बात नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेडर्स के लिए फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बन जाती हैं। अब मैंने क्लियर किया है चार्ट को ताकि इजीली आपको चीज़ें समझ आ सकें। अब गोल्ड है जी 1962 पर क्लोज हुआ है। अब डाउन साइड पर अगर हम देखें तो इमीडिएट सपोर्ट यही है इसके पास जो इसने यहाँ पर बनाई है। ये सपोर्ट होल्ड रखनी चाहिए। ये सपोर्ट होल्ड रहती है तो दोबारा से हमें ये लेवल टेस्ट होते नज़र आएंगे। ऑन द अदर साइड इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, याद रखिएगा हम क्लोजिंग की बात करेंगे, तो गोल्ड दोबारा से आपका इस जोन तक आएगा। ये वो वाला जोन है, बड़ा क्रिटिकल जोन रहेगा। लास्ट टाइम भी ये बड़ा क्रिटिकल रहा था, काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धींगा मुश्ती हुई थी। तो यहाँ पर दोबारा भी आकर इसी एरिया में सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, ये करने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे क्रिटिकल एरिया ये रहेगा। ये अगर ब्रेक हुआ तो याद रखिएगा कि फिर हमें फ्रेश सेलिंग नज़र आएगी, और इस साल के जो लोज हैं ये वाला, और इवन फ्रेश लोज भी हमें नज़र आ सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। ऑन दी अपसाइड अगर हम बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस इसके लिए मेन रेजिस्टेंस एरिया अब रहेगा। ठीक है, जो इसने वीकली हाई लगाया 1985-90 का जो जोन है। फिलहाल अगर मैं पर्सनली बात करूं, चले एंड पर बात करते हैं, तो ये वाला जो जोन होगा ये इसके लिए क्रिटिकल जोन रहेगा अपसाइड। इसको अगर ये ब्रेक कर गया और इसके ऊपर डेली क्लोज दे गया तो याद रखिएगा कि फिर ये वाले जो लेवल हैं ये तकरीबन कन्फर्म तो नहीं कह सकते 100%, लेकिन एक तरह से आप कह दें कि ये वाले एरिया फिर टेस्ट होंगे। 2010 से 20 का जो एरिया है फिर वहाँ जाकर प्राइसेस आपकी टेस्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर डेली क्लोज का मतलब है। ठीक है, पर्सनली मैं समझता हूँ कि फिलहाल जो टॉप था वो मेरे ख्याल में लग चुका है। हम जो टॉप था वो देख चुके हैं। बहरहाल क्योंकि एफ मीटिंग है, उसके आउटकम के बाद सिनेरियो एकदम से आप कह सकते हैं कि 190 डिग्री चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन फ़िलहाल पर्सनल व्यू मेरा ये है कि हम टॉप जो है वो देख चुके हैं। बहरहाल अगर कुछ आउटकम इसके फेवर में आ गया तो फिर ये नया टॉप भी आपको या नए हाई भी बनाता नज़र आ सकता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस तो हमारा सेम ही है, लास्ट वीक वाला जो हमने डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और उसी के आसपास से गोल्ड रिजेक्ट हुआ है, और ये मेन रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड प्राइसेस के लिए रह सकता है। 1990 लास्ट वीक भी यही था, इस वीक भी हमारा यही लेवल है 1990। 1990 के ऊपर डेली क्लोज का मतलब होगा कि गोल्ड 2000, 2010 और 2020 तक जा सकता है। ऑन दी अदर साइड इस वीक का सपोर्ट रहेगा 1910। ठीक है जी, 1910 ये वाला जो एरिया है, ये अगर ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका दोबारा से 1890, जो उसने लो लगाया हुआ है 1893 के आसपास का,
और इवन फिर 1865-70 तक जा सकता है। एक और चीज़ कि इसमें 2 गैप पड़े हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर भी आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर भी गैप पड़ा है। एक गैप यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि पहला कौन-सा गैप जो है वो फ़िल होता है। ये वैसे ही बात कर रहा हूँ, गैप के चक्कर में ना पड़ा करें। अब जो जिसने यहाँ पर गैप देखा था तो वो तो गोल्ड ने तो 2080 के आस-पास के हाई लगाए थे, ठीक है? बहरहाल ये गैप हैं, ये फ़िल तो होंगे। तो अब देखते हैं कि ये गैप फ़िल होता है या पहले ये। तो ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड फ़िलहाल मेरा जो व्यू है वो गोल्ड पर फ्लैट है। ठीक है जी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।